हाय फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने असाइनमेंट देखा था काउंट एंड सम कर 11 दैट गेट्स ऑल। उसको एक्सटेंडेड करते हुए दिस इज द सेकेंड लेक्चर फॉर योर असाइनमेंट सॉल्विंग। असाइनमेंट सॉल्विंग मैंने यहाँ पे देखो कुछ डेटा एक्चुअली, और उस डेटा पे ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए और उस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, प्लस उसका रिजल्ट्स और मैक्सिमम निकालना है। टू गेट स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल निकालना हम लोग को। टोटल निकालने के लिए आपको शॉर्टकट मैंने बोला था ऑलरेडी, अल्ट इक्वल प्रेस करो, ऑटोमेटिकली आपका जितना भी नंबर ऑफ रेंज यानी नंबर ऑफ डेटा रहेगा, यानी यहाँ पे देखो ये अल्फाबेट्स है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। आई विल गो विद दिस वंस, आई विल कॉपी दिस, गो टू द डाउन साइड एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर। सो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं। सो टोटल आ गया। देन आई वांट टू कैलकुलेट एवरेज। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ एक्चुअली एवरेज निकालने के लिए, इक्वल प्रेस एवरेज, सॉरी इक्वल एवरेज। नंबर में सिलेक्ट करता तो एवरेज में टोटल नहीं आएगा, ओनली मार्क्स आ जाएंगे, तो आई विल सिलेक्ट मार्क्स, आई प्रेस एंटर, देन आई कॉपी दिस वंस एंड पेस्ट इट ओवर हियर। Okay, so I get average. If I want to have only 2 digits of average, so हम लोग यहाँ पे numbers में जाएंगे, I can reduce the digits actually. So मुझे 2 digit चाहिए तो 2 digits में average आ जाएगा। Then I want to calculate the rank. Rank का formula मैंने already बताया। Rank, select rank, tab, select number. So यहाँ पे rank मुझे average का निकालना है, तो I select rank. ओके नंबर, सो मैंने नंबर सेलेक्ट किया, 51 का रैंक निकालना है मुझे। आई कैन सेलेक्ट रैंक फ्रॉम एवरेज और टोटल ऑल्सो। सो आपको टोटल पे निकालना है तो आप टोटल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बोथ विल गिव द सेम आंसर, रैंक। सो मतलब टोटल के ऊपर से निकालना है नंबर, रेफरेंस यानी ये वाला टोटल रेफरेंस रहेगा, यानी ये वाले रेंज में मुझे 357 को कौन सा रैंक मिला वो कैलकुलेट करना है। अब ये रेंज रेफरेंस जो रहेगा 448 के लिए भी सेम रहेगा, 531 लेता हूँ तो उसके लिए भी सेम रहेगा, तो इसको कांस्टेंट रखना है, तो मैंने F4 प्रेस किया, फिर कॉमा और आपको डिसेंडिंग असेंडिंग लॉजिक ऑलरेडी आई एक्सप्लेन। डिसेंडिंग जो लार्जेस्ट रहेगा उसको फर्स्ट देना है, तो आपको डिसेंडिंग लेना है, जो स्मॉलेस्ट रहेगा उसको सेकेंड देना है, तो उसको असेंडिंग लेना है। तो आप यहाँ पे डिसेंडिंग सिलेक्ट करेंगे, टैब दबाता हूँ डिसेंडिंग, देन गिव द क्लोज ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। So this is the rank. Then now you can drag it actually up to this, so आपको rank आ जाएगा। So this is your highest mark, that is 658. Okay, this is your 563 lowest. Then again it will comes as the lowest, that is the called rank. अब इसमें से ये जो रेंज है इसमें से मुझे फिफ्थ मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। आई विल गो फॉर इक्वल मैक्स ओपन। सो मैक्स निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, बट मुझे क्या चाहिए फिफ्थ मैक्सिमम। तो फिफ्थ मैक्सिमम चाहिए तो हम लोग क्या लेंगे, LARG, लार्ज। क्या लेंगे, लार्ज। लार्ज में अरे एंड के, अरे ने क्या बोला था मैंने ऑलरेडी, रेंज बोला था, कॉमा, और फिफ्थ मैक्सिमम चाहिए तो मैंने 5 किया और एंटर। सो इट शोज 531। अगेन 6 मिनिमम चाहिए तो स्मॉल, यानी स्मॉल लिया मैंने, फिर से टोटल सिलेक्ट किया, दैट इज अरे, कॉमा के, यानी कौन सा स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, 6 स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए तो 6 प्रेस किया मैंने, क्लिक किया, एंटर। सो द 6 वैल्यू। नाउ मुझे क्या निकालना है इसके ऊपर से क्वेश्चन। सो टू बी गेट ऑन स्मार्टर साइड आई विल सिलेक्ट दिस। फॉर्मूला में जाके मैं क्या करता हूँ, उसको डिफाइन नेम करता हूँ, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शंस, टॉप रो सिलेक्ट करता हूँ मैं और उसको ओके करता हूँ, तो टॉप रो में नाम आ जाएंगे। आप यहाँ पे क्लिक करो तो विल आइडेंटिफाई द नेम सेक्शन। नाउ मुझे क्या करना है, यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम मुंबई सिटी। मुंबई सिटी में से कितने स्टूडेंट को फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैंने काउंटिफ यूज किया, कंडीशन वाइज यूज करना है काउंटिफ। रेंज कौन सा है आपका, सिटी, कॉमा, और क्राइटेरिया देना है आपको मुंबई। सो डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने मुंबई सिलेक्ट किया एंड क्लोज ब्रैकेट, एंटर। सो देखो आप क्वेश्चंस प्रॉपरली रीड करो, क्वेश्चंस आप प्रॉपरली रीड करेंगे तो यू विल फाइंड द आंसर्स बाय योर ओन साइड एक्चुअली। सबके सो यहाँ पे थोड़ा सा उसको फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ कैलिब्री। ओके ओके, सो यहाँ पे सेकेंड, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द मुंबई सिटी एंड इन 9th स्टैंडर्ड, यानी जो मुंबई में है और 9th स्टैंडर्ड में। तो अगेन मैंने यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन वाइज काउंट करना है,
तो मैंने यूज किया काउंट इफ एस. ओके, सो क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज पहला सिटी लिया मैंने, कॉमा, उसका सिटी का क्राइटेरिया कौन सा है, दैट इज मुंबई. सो डबल इन्वर्टेड कॉमा में MUMBAI मुंबई सिलेक्ट किया मैंने, कॉमा. देन रेंज 2 क्या आपका क्लास, सो मैंने यहाँ पे क्लास सिलेक्ट किया. कौन सा क्लास चाहिए आपको, 9th स्टैंडर्ड. सो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में 9th स्टैंडर्ड प्रेस किया, क्लोज ब्रैकेट, एंटर. सो यहाँ पे काउंट इफ एस किया. सो जो मुंबई में और 9th स्टैंडर्ड में वो कितने आ गए, 4 है. देन आता है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज नेम्स आर स्टार्ट विथ एस, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसका नाम स्टार्ट विथ एस करना. सो अगेन यहाँ पे देखो कंडीशन वाइज काउंटिंग करना है मुझे, तो मैंने यूज किया काउंट इफ. रेंज किया तो मुझे स्टूडेंट नाम भी चाहिए, तो रेंज इज माई स्टूडेंट नेम. तो स्टूडेंट नेम सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा, और स्टार्ट विथ एस. तो स्टार्ट विथ है तो एस और बाद में स्टार दबाया मैंने, क्लोज ब्रैकेट. सो यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देयर विल बी अ 4 स्टूडेंट हुज नेम्स आर स्टार्टिंग विथ एस. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फेल इन मराठी. मराठी में फेल आने लेस देन 35 मार्क्स. सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगेन मुझे फाइंड करना है, तो मैंने काउंट इफ यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक ही कंडीशन है. ओपन ब्रैकेट, रेंज क्या आएगा, मराठी सब्जेक्ट में कौन कौन फेल है वो निकालना है, तो मराठी सिलेक्ट किया मैंने, कॉमा, और क्राइटेरिया दैट इज डबल इन्वर्टेड कॉमा में लेस देन 35. सो डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज किया मैंने, एंटर. सो यहाँ पे गलती से देखो मैंने ग्रेटर देन डाला, आई थिंक सो. ओके, सो यहाँ पे मुझे लेस देन सिंबल डालना है, तो मैंने यहाँ पे लेस देन डाला 35. सो 2 आ गया. देन फाइंड द एवरेज ऑफ मराठी सब्जेक्ट फ्रॉम पुणे सिटी. तो पुणे सिटी का, पुणे में जो है उसके मराठी सब्जेक्ट का एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे एवरेज. अब यहाँ पे कंडीशन देखो एक ही है, तो यहाँ पे मैंने एवरेज इफ यूज किया. तो कौन सा कंडीशन है, रेंज दैट इज सिटी, कॉमा, पुणे सिटी. तो डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने डाला मैंने, पुणे, कॉमा, और एवरेज ऑफ मराठी सब्जेक्ट. सो यहाँ पे मैंने टाइप किया मराठी. सो यहाँ पे मराठी, क्लोज ब्रैकेट, एंटर. तो 66.5. फाइंड द सम ऑफ हिंदी सब्जेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट हु स्कोर बिटवीन 35 to 60 मार्क्स इन हिंदी. तो मुझे क्या है, हिंदी सब्जेक्ट का सम चाहिए, यानी सम, फाइंड द सम ऑफ हिंदी सब्जेक्ट. तो देखो क्वेश्चन में आपका आंसर लिखा रहता है, फाइंड द सम ऑफ हिंदी. तो सम किसका निकालना है, हिंदी. दो स्टूडेंट हु स्कोर बिटवीन 35 to 60, यानी 35 से अबो मार्क्स चाहिए, 35 ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, लेस देन और इक्वल टू 60. सो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है, तो सम निकालना था मैं इक्वल सम इफ एस यूज कर रहा हूँ. ओके, सम रेंज क्या आएगा, दैट इज मराठी, नहीं सॉरी हिंदी का सब्जेक्ट का सम चाहिए, तो मैंने हिंदी सिलेक्ट किया, कॉमा. फिर क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है, सेम हिंदी रेंज है मेरा, ओके, कॉमा. पहला क्राइटेरिया क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन इक्वल टू हाउ मच मार्क्स, 35, ओके, कॉमा, और चाहिए 60 से कम चाहिए. फिर से मैं क्या करता हूँ, क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहे, देखो यहाँ पे बोल्ड पे हमेशा ध्यान देना. सो यहाँ पे हिंदी लिया मैं, उसने हिंदी, कॉमा, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या हो रहा है, लेस देन इक्वल टू 60. सो डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट, एंटर. सो यहाँ पे 52 आ गया. देन फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ 11th रैंक स्टूडेंट. फाइंड द टोटल मार्क ऑफ 11, यानी 11 जिधर रहेगा उसका कितना मार्क्स वो निकालना है. सो इक्वल मैं क्या लेता हूँ, सम इफ लिया मैंने, रेंज क्या आएगा, फिर क्राइटेरिया ने हम लोग को इसमें रेंज देना है, ये वाला रैंक में, तो यहाँ पे रैंक बोलता हूँ, ओपन ब्रैकेट, क्राइटेरिया क्या है, इट शुड बी 11, कॉमा, सम रेंज किसका सम निकालना है, यानी मार्क्स. तो यहाँ पे मैंने मार्क्स के लिए क्या लिखा है, यहाँ पे देखो टोटल लिखा, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ TOTL टोटल. सो यहाँ पे टोटल लेता हूँ, एंटर. तो दैट इज 11 में 2 आ गए, देखो तो दोनों का सम आ गया उसका. ओके, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ. ओके, तो यहाँ पे ये गलत आंसर दिया है. सो टोटल मार्क्स ऑफ 11th रैंक स्टूडेंट बोलेंगे तो 970. तो 11th रैंक में 2 जन है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो 485 प्लस 485 दैट इज 970 मार्क्स आ जाएंगे. देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन हिंदी एंड मराठी सब्जेक्ट.
अभी यहाँ पे देखो क्या बोला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ हिंदी एंड मराठी, यानी दोनों में कंपलसरी है, दोनों में कंपलसरी पास है। दोनों में कौन सा निकालना है, हिंदी में ग्रेटर देन 35 और मराठी में ग्रेटर देन 35। सो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड टोटल। सो इक्वल काउंटिव, रेंज क्या आएगा, पहला रेंज काउंटिव एस आएगा क्योंकि मुझे दोनों में देना है, एस पास इन हिंदी। सो मतलब हिंदी सब्जेक्ट लिया मैंने, कॉमा डबल होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 35, कॉमा देन मराठी। सो मराठी सेलेक्ट करता हूँ मैं, ओके, कॉमा और डबल होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 35, क्लोज ब्रैकेट, एंटर। तो दैट इज 60। सो देखो फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बोला, तो दैट इज काउंट निकालना है और दोनों में पास है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 30। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन दिल्ली एंड 10th स्टैंडर्ड एंड स्कोर मोर देन 75। तो यहाँ पे देखो 3 क्राइटेरिया तो फाइंड करना। तो मैं यहाँ पे अगेन काउंटिव एस करता हूँ, मल्टीपल कंडीशंस है, क्राइटेरिया रेंज 1 दैट इज दिल्ली है, तो मैंने यहाँ पे सिटी लिया मैंने, कॉमा क्राइटेरिया 1 है, डबल इन्वर्टेड कॉम में सिटी कौन सा चाहिए, DELHI दिल्ली, कॉमा क्राइटेरिया रेंज क्या, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यानी क्या लिखा है यहाँ पे, क्लास, कॉमा कौन सा क्लास है, डबल इन्वर्टेड कॉम में क्या लिया मैंने, 10th स्टैंडर्ड, तो X लिया, कॉमा देन लेता क्राइटेरिया रेंज 3 दैट इज मार्क्स, परसेंटेज को लिखा है एवरेज। सो यहाँ पे मैंने डाला AV एवरेज। सो यहाँ पे टैब दबाता हूँ मैं, कॉमा और ग्रेटर देन 75। सो डबल इन्वर्ट कॉमा डाला, ग्रेटर देन मोर देन 75, सो ग्रेटर देन 75, क्लोज ब्रैकेट, एंटर। सो इट शोज एक ही स्टूडेंट है जो 10 दिल्ली में से 10th स्टैंडर्ड में जिसने 75% एंड अबव मार्क्स निकाला। ओके, क्लियर है, ओके ठीक है। सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट असाइनमेंट 2। ओके, असाइनमेंट 2 में क्या होता है, कोई इनवॉइस नंबर दिया है, कौन से ऑफिस के रिलेवेंट है, उसका टोटल अमाउंट कितने, अमाउंट पेड कितना किया और रिमेनिंग अमाउंट, यानी अमाउंट इतना पेड करने का था, इसमें से इन्होंने इतना अमाउंट पेड किया और इतना अमाउंट बाकी है। ओके, सो देखो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द अमाउंट पेंडिंग फॉर अगेंस्ट F15 इनवॉइस नंबर, यानी F15 यानी यहाँ पे जो एक इनवॉइस नंबर जो देंगे इसके अगेंस्ट हम लोग को कितना पेंडिंग अमाउंट है निकालना है। सो इक्वल सम इफ रेंज क्राइटेरिया सम रेंज, सो फाइंड द अमाउंट पेंडिंग। सो यहाँ पे अमाउंट पेंडिंग यानी पेंडिंग अमाउंट कितना आएगा, दैट इज रिमेनिंग अमाउंट, और सॉरी रेंज एंड क्राइटेरिया, पहला रेंज देना है। सो मेरे को मुझे देना है इनवॉइस नंबर का रेंज देना है, तो इनवॉइस नंबर लिया मैंने, कॉमा उसका क्राइटेरिया दे मैंने, कॉमा और उसका सम रेंज यानी अमाउंट पेंडिंग। सो यहाँ पे अमाउंट पेंडिंग दे दिया, क्लोज ब्रैकेट, एंटर। सो दैट इज 1000। अगर यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर चेंज करके। फाइंड द टोटल अमाउंट पेड, क्या देना मुझे, टोटल अमाउंट पेड यानी टोटल अमाउंट कितना पेड किया, तो मुझे क्या करना, इक्वल सम ओपन ब्रैकेट अमाउंट पेड। सो यहाँ पे देखो हम लोग पहला, फिर अगेन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मूला में जाता हूँ, यहाँ पे डिफाइन नेम, सॉरी यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन दे देता हूँ। सो मुझे क्या करता, सिलेक्शन करने के लिए इजी हो जाए। सो टॉप रो दिया मैंने, ओके। सो यहाँ पे अमाउंट पेड करना टोटल, तो इक्वल सम, और यहाँ पे मैंने अमाउंट पेड दिया मैंने, बराबर ना। सो यहाँ पे अमाउंट पेड का रेंज सिलेक्ट करता हूँ, टैब, एंटर, दैट शोज टोटल अमाउंट। फाइंड द टोटल ऑफ रिमेनिंग पेमेंट बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला बेस्ड ऑन रेंज नेम। रेंज नेम मैंने उन्होंने डिफाइन नेम करने के लिए बोला है और आपको रिमेनिंग पेमेंट निकालना, तो इक्वल सम लिया मैंने, ओपन ब्रैकेट, अगेन यहाँ पे रिमेनिंग पेमेंट लेता हूँ, टैब, एंटर, तो इट विल शो रिमेनिंग पेमेंट। काउंट द टोटल इनवॉइस एंट्रीज, तो इनवॉइस एंट्रीज कितना काउंट है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ इक्वल काउंट ए देता हूँ मैं, टैब, और मुझे इनवॉइस नंबर को सिलेक्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर सिलेक्ट करता हूँ मैं, टैब, तो टोटल एंट्रीज 10 है। फाइंड द टोटल इनवॉइसेस विच हैव नॉट मेड एनी पेमेंट।
सो यहाँ पे पेमेंट नहीं किया, यानी ब्लैंक है वो। सो यहाँ पे इक्वल मैं डालता हूँ इक्वल काउंट ब्लैंक। तो यहाँ पे मैं काउंट ब्लैंक लेता हूँ और रेंज लेना अमाउंट पेड। सो अमाउंट पेड के लिए यहाँ पे अमाउंट पेड सिलेक्ट करता हूँ मैं, एंटर। सो शोज टू एंट्री। फाइंड द एवरेज ऑफ अमाउंट पेड। क्या बोला है? फाइंड द एवरेज ऑफ अमाउंट पेड। सो इक्वल एवरेज, और यहाँ पे एवरेज में अमाउंट टैब नहीं दिया मैंने, एवरेज सिलेक्ट करो और एवरेज में मैंने एवरेज पेड। ओके, सो एवरेज लेता हूं मैं सम। ओके, सो यहाँ पे फाइंड द एवरेज ऑफ अमाउंट पेड, सॉरी, इक्वल एवरेज ऑफ अमाउंट पेड। सो यहाँ पे मैं लेता हूँ अमाउंट पेड, टैब दिया मैंने। ओके, सो इट शोज एवरेज ऑफ अमाउंट पेड। देन आएगा नेक्स्ट, काउंट द इनवॉइसेस वेयर अमाउंट पेड इज 250। ओके, काउंट द इनवॉइसेस वेयर अमाउंट पेड इज 250। सो इक्वल, यहाँ पे लेना आपको काउंट इफ, रेंज आएगा अमाउंट पेड। सो यहाँ पे अमाउंट पेड है तो टैब कॉमा और इज 250। तो यहाँ पे 250 अभी नंबर है तो आपको ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप एंटर कर सकते हैं। काउंट द इनवॉइसेस वेयर द पेमेंट मेड इज ग्रेटर देन 1000। सो अमाउंट पेड इज ग्रेटर देन कितना चाहिए? 1000। ऐसे कितने इनवॉइसेस है जिसमें अमाउंट पेड, काउंट द इनवॉइसेस वेयर द पेमेंट मेड यानी अमाउंट पेड इज ग्रेटर देन 1000। सो इक्वल, यहाँ पे मैं डालता हूँ काउंट इफ, रेंज का आएगा आपका अमाउंट पेड, ओके, कॉमा अमाउंट पेड इज ग्रेटर देन 1000। सो डबल इन्वर्टेड कॉमा डालता हूँ ग्रेटर देन 1000, क्लोज ब्रैकेट, एंटर। सो इट शोज 4। सम ऑफ अमाउंट पेड फॉर ओरेगन ऑफिस। सो ओरेगन ऑफिस के लिए अमाउंट पेड कितना किया वो देखना है मुझे। तो इक्वल क्या आएगा यहाँ पे? सम इफ, रेंज क्या आएगा आपका ऑफिस, कॉमा कौन सा ऑफिस है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालता हूँ OREGON, ओरेगन, कॉमा और सम रेंज क्या आएगा आपका? दैट इज अमाउंट पेड। फाइंड द अमाउंट पेड बोला, सो अमाउंट पेड तो एंटर, शोड 7685। सम ऑफ द अमाउंट पेड एक्सेप्ट ओरेगन ऑफिस, मैंने ओरेगन ऑफिस छोड़ के बाकी लोगों ने कितना पेड किया वो निकालना है। तो यहाँ पे इक्वल, तो यहाँ पे मैं अगेन सम इफ डाल दिया मैंने, रेंज दैट इज आपका फर्स्ट रेंज आएगा ऑफिस। अभी एस्केप देना है तो लास्ट टाइम में बताया मैंने, ग्रेटर देन और लेस देन दोनों सिंबल दबाएंगे तो इट विल एक्सेप्ट आ जाएगा। सो यहाँ पे ओरेगन डाल देता हूँ मैं, ओके, यानी ओरेगन छोड़ के बाकी सब सिलेक्ट करेगा वो। सम रेंज में क्या आएगा? किसका सम रेंज निकालना है? अमाउंट पेड। सो यहाँ पे मैंने अमाउंट पेड डाल दिया। सो यहाँ पे एंटर करता हूँ तो 69 डबल बना जाएगा। सम ऑफ द अमाउंट पेड फॉर द ऑफिस ओरेगन वेयर द टोटल अमाउंट इज ग्रेटर देन 300। क्या बोल रहे हैं? ओरेगन ऑफिस जिसका टोटल अमाउंट 300 से ऊपर ज्यादा है उसका, यानी ऑफिस ओरेगन चाहिए और उसका टोटल अमाउंट 300 एंड ग्रेटर देन 300 चाहिए। क्या चाहिए? टोटल अमाउंट ग्रेटर देन, फाइंड द अमाउंट पे द टोटल अमाउंट इज ग्रेटर देन 300। सो टोटल अमाउंट क्या चाहिए? ग्रेटर देन 300 चाहिए। सो यहाँ पे इक्वल एंड द सम ऑफ अमाउंट पेड। तो यहाँ पे सम इफ बोलता हूं मैं, ओके। रेंज क्या आएगा? यहाँ पे देखो डबल क्राइटेरिया, ओरेगन ऑफिस और तो इसके लिए सम इफ एस लेना आपको। सम, पहला सम रेंज पूछ रहा है तो सम रेंज किसका है? दैट इज अमाउंट पेड। यहाँ पे मैं अमाउंट पेड सम रेंज लिया मैंने, कॉमा। तो पहला कंडीशन क्या है? ओरेगन ऑफिस। तो यहाँ पे पहला रेंज लेता हूँ ऑफिस, कॉमा, उसमें से ऑफिस कौन सा चाहिए? डबल इन्वर्टेड कॉमा में ओरेगन, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है आपका? देखो, वेयर टोटल अमाउंट इज ग्रेटर देन 300। सो टोटल अमाउंट इज योर रेंज। सो यहाँ पे टोटल अमाउंट में सिलेक्ट करता हूँ मैं, टैब, कॉमा, और टोटल अमाउंट इज ग्रेटर देन 300 बोल रहा है, ओके। सो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालता हूँ ग्रेटर देन 300। सो यहाँ पे 300 प्रेस करना, डबल इन्वर्टेड क्लोज, ब्रैकेट को क्लोज करो, एंटर। सो इट शोज यू द ग्रेटर देन 300।
So this is how you can solve your assignment 1 and 2. So get ready for the next functionality by solving these assignments. If you clear here, तो आपका एक basic fundamental knowledge about assignments cover हो जाएगा, and we can cover take the next lecture. So thanks for attending and watching this video. Thank you very much.